वेरी गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने प्रीवियसली अपने लेक्चर में जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, उसका कुछ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था और कुछ पार्ट आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। बेटा कल हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आपको बताया था बेटा कि इस सिस्टम पर बेस्ड हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है इन अ पर्टिकुलर वे, जिसको हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो जो हमने कल सीख लिया था थोड़ा सा उसको भी रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा था। हमारा टॉपिक है अभी बेटा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब देखो आपको बताया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है बेटा कि एक कोई भी इक्वेशन है उसका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा तो बेटा या तो उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा, यानी कि या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसके लिए, या आपके बेटा कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कल आपको बताया था मैंने ये कि या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन का हम डिस्कशन कल अपने एग्जांपल में कर चुके हैं। मैंने आपकी एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया था और आपको वहां पर शो किया था कि वहां पर जो मैट्रिक्स थी वो नॉन सिंगुलर बन रही थी, तो हमने कहा था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसके लिए हमने इनवर्स को कैलकुलेट करके बताया था। ठीक है, अब एक होता है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता। अब कल हमने जो अपना बेसिक कवर किया था वो यहाँ तक किया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है और मैं उसमें अगर ए डैट को कैलकुलेट करूं और वो ए डैट आपका नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो सीधा हम कहेंगे कि दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, दिस विल इम्प्लाइज हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा बन जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट बन जाएगा। लेकिन अगर मेरा ए डैट इक्वल्स टू 0 आ जाए, अगर ए डैट इक्वल्स टू 0 आ जाए इसका मतलब क्या है, दिस विल इम्प्लाइज ए कैसी मैट्रिक्स बनेगी, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पर अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलें कि वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स आती है, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा ले लें, कोई भी इक्वेशन हम अगर ऐसे ले लेते हैं जैसे कि 2x + 3y = 4 और यहाँ पर हम ले लेते हैं बेटा 4x + 6y = 8। कोई भी इक्वेशन अगर आप ले लेते हैं, कहने का मतलब है कि हम कोई भी एक ऐसा कांस्टेंट ले लें कि थ्रू आउट में उसी कांस्टेंट, जैसे यहाँ से अगर आप 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या ये 2x + 3y इक्वेशन नहीं बन जाएगी। अगर आप यहाँ से इसका डेट कैलकुलेट करके देखिए, दैट इज 2 3 4 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका, डेट इवैल्यूएट करेंगे 12 - 12 मींस 0। कहीं भी अगर मेरे पास इस तरीके का एग्जांपल आ जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये मैट्रिक्स, आगे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स तो पता चल गई कि कैसी है, सिंगुलर है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ए डैट अगर नॉट इक्वल टू 0 देन नॉन सिंगुलर, इफ ए डैट इज इक्वल टू 0 मींस सिंगुलर। लेकिन हम कब कहेंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए दो केसेस अराइज होते हैं बेटा। फर्स्ट केस, हम डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोलेंगे कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, हम पहले अपना एक केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 है कि हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर आ जाता है आपके पास 0 के इक्वल, तो जो आपका सिस्टम होगा दैट विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर ये भी देखो डेट अगर 0 के इक्वल आ रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए और बी भी आपका 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा था ना कि कंसिस्टेंट है तो दो तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक यूनिक सॉल्यूशन और एक इनफाइनाइटली। यूनिक सॉल्यूशन किस केस में आएगा, जब ए डैट इज नॉट इक्वल टू 0। इफ ए डैट इज इक्वल्स टू 0 तो वहां पर उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। लेकिन इसके लिए हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर आपका ये इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट के लिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट यू कैन सी। And the second case, if adjoint of A into B
is not equal to 0, then clearly we can say that the system of equation will be inconsistent. यानी कि सिस्टम कैसा बनेगा, इनकंसिस्टेंट बनेगा, दैट इज इसके लिए नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होगा, दैट इज कोई इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं होगा. व्हाट सॉल्यूशन है, वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, कोई भी वेरिएबल, अगर 2x2 ऑर्डर का है तो 2 वेरिएबल होंगे, 3x3 ऑर्डर का है तो 3 वेरिएबल्स होंगे, तो वहाँ पर हम इसके लिए सिस्टम के लिए कोई भी एक्स वाई जेड की वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करवा पाएंगे. ठीक है बेटा, तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सबसे पहले ये आपसे क्वेश्चन में 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि कोई भी दें कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताइए, कि कंसिस्टेंट मेथड की कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दें बेटा और ये आपको कहेंगे कि आप इस सिस्टम को कंसिस्टेंट है ये बताइए या इनकंसिस्टेंट है तो बताइए. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कहेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कल हमने किया था पहली लाइन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम किस फॉर्म में होता है, that is ax is equals to b, this will implies x is equals to a inverse b. जहाँ पर आपको ये भी बताया था कि जो a होता है that is your coefficient matrix, x will be your variable matrix and b be your constant matrix. कल की वीडियो में हम ये सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है बेटा, तो ये आपका कम्प्लीटली बेसिक था, ये मेन पॉइंट था कि अगर आपके पास a डैट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्लियर कट रिजल्ट हमें पता चलता है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन विल बी हियर. And if a dat is equals to 0, then here should be two cases. First one is adjoint of a into b if equals to 0. If a dat is 0 and adjoint of a into b, that is adjoint की हम जब constant मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करें और वो भी मेरे पास 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि अगर हम कंसिस्टेंट में उसका आंसर दे रहे हैं तो हम कहेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और अगर हम इनकंसिस्टेंट में कहते हैं दैट विल बी नो सॉल्यूशन. ठीक है, अदरवाइज एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्लियर हमें पता चल जाएगा, हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर नो सॉल्यूशन विल बी हियर. ठीक है बेटा, अब इन्हीं पे बेस्ड, इसी जो है बेसिक पे बेस्ड हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 4.6 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये आपके पास यहाँ से 6 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है. डायरेक्टली आपका क्वेश्चन आता है फाइंड द इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड, और बेटा इसी के और में आपकी आती है एक्सरसाइज 3.4 फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, 3x3 ऑर्डर का 6 मार्क्स में बनता है आपका क्वेश्चन. ओके बेटे, तो चलिए अब हम फटाफट से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. बेटा पीडीएफ जो है, पीडीएफ में आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा. यहाँ पर हम वीडियो में क्योंकि 40 मिनट्स में सारे क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है हम क्या करेंगे कि पीडीएफ में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन में दूंगी. यहाँ पर आप सिर्फ मेथड को समझिए कि हम किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि हमें जो है इस तरीके से अपना रिजल्ट मिल जाए. ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आप अपनी प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज जो है अपने व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम मुझे डाल सकते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं, इसी पे बेस देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक है. उसमें हमें बताना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपका वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा 2x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. बेटा ये आपको गिवन है, अब ये कह रहे हैं कि बताइए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये आपको यहाँ से हमें पता करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, की लाइन आप याद रख लीजिएगा, हमेशा यहीं से स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन. लेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज ax is equals to b, this will implies x is equals to a inverse b, where यहाँ पर आप बताएंगे where a क्या होता है बेटा आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कल भी बताया था. अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट में आप x का कोफिशिएंट देखिए कितना है 2, सेकंड में x का कोफिशिएंट देखिए कितना है 1, नेक्स्ट में x y का कोफिशिएंट देखिए कितना है -1, इधर y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये बन गई आपकी a मैट्रिक्स. ठीक है, 2x2 ऑर्डर की है क्योंकि वेरिएबल हमारे पास 2 है. क्लियर, अब हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है, तो x हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, तो हम ऐसे बना लेंगे x मैट्रिक्स इज योर x एंड y, एंड b क्या होती है बेटा आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है, राइट हैंड साइड में जो गिवन होता है दैट आर योर कांस्टेंट, देयरफॉर मैट्रिक्स b कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय 3 and 4.
आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हमें चेक करना है कि क्या इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो उसके लिए इस मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है, नॉन सिंगुलर। तो पहले हम डेट कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर ए डेट इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे +1, कितना बना बेटा 3, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो आपकी मैट्रिक्स है ए इज नॉन सिंगुलर। ए मैट्रिक्स कैसी आएगी, नॉन सिंगुलर। और अगर ए नॉन सिंगुलर है दिस विल इम्प्लाइज, आप क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन कंसिस्ट हो सकता है, यहाँ पर हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ हमें यही बताना था कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। फर्दर मान लीजिए अगर आपसे ये कहते हैं कि अगर कंसिस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। एंड एज वी नो द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज 1/a डेट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम एडजॉइंट ऑफ ए को 1/a डेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी शुड गेट आवर ए इनवर्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें पता करना था क्वेश्चन नंबर 2 में कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बेटा, अब बेटा देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब बेटा आपके इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, 4 5 6 आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है, जिसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 मैं यही कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है 5x minus y plus 4z is equals to 5, then 2x plus 3y plus 5z is equals to 2, then 5x minus 2y प्लस 6z इज इक्वल्स टू -1। ये हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो उसके लिए पहले हम यही लाइन लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax is equals to b, this will implies x is equals to a inverse b। बेटा ये लाइन लिखने का ही आपका जो है हाफ मार्क्स होता है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो यहाँ से आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होने पर भी आपका हाफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को लिखने की आदत डाल दीजिएगा। फ्रॉम हेयर हम बताएंगे ए मैट्रिक्स क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। यहाँ से x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 5, यहाँ से 2, यहाँ से 5। y का कोफिशिएंट देखिए -1, देन 3, देन -2। z का कोफिशिएंट देखिए बेटा 4 5 6। कंस्ट्रक्ट होगी आपके पास ए मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम x बना लेंगे अपनी वेरिएबल मैट्रिक्स, वो क्या होती है बेटा x y z। उसके बाद हम बनाएंगे अपनी कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज b 5 2 and -1। कंसिडर कर ली हमने सारी मैट्रिसेस। अब हमें बताना है सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके लिए पहले चेक करेंगे कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले हम ए डेट कैलकुलेट करते हैं, दैट इज हम r1 के थ्रू एक्सपेंड करें तो देखें 5 इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 3 जा 18 एंड 5 2 जा 10। ठीक है बेटा, देन माइनस है तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 2 जा 12 -5 5 जा 25। ठीक है बेटा, प्लस तो 4 इंटू ना एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना बना बेटा, दैट इज -4 एंड -15। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए दैट इज a डेट इज इक्वल्स टू 18 प्लस 10 28 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बनेगा 5 8 जा 40 एंड 5 2 जा 10 एंड 4 है दैट इज 140। ठीक है, अब यहाँ से आप 12 में से 25 माइनस करेंगे कितना बनेगा 13 बनेगा। देखिए बन गया बेटा 19 एंड 19 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 76। ठीक है, तो ये बना आपका -76। अब ये देखिए अब अगर हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर बना 140 में से माइनस करेंगे आप 89 जो आपके पास 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या 0 के इक्वल आएगा, नहीं। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हम क्या कहेंगे, दिस विल इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। और जैसे ही मैट्रिक्स ए मेरी नॉन सिंगुलर आती है तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये हमें बताना था कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट।
ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 चाहे वो आपका 2x2 ऑर्डर का है या आपका 3x3 ऑर्डर का है, आपने सेम पैटर्न फॉलो करना है कि हम किस तरीके से बताएं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो एक बार इसे देख लीजिए। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये जो आपके 4 क्वेश्चंस हैं वो 2x2 ऑर्डर के हैं। इनमें से 2 का मैं इन्वर्स आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ और 2 का आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे सोल्व होने हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व कर लिया, समझ लिया, तो कितने भी क्वेश्चन आपके 2x2 ऑर्डर में हों या 3x3 में आप इजीली कर सकते हो। कुछ नया नहीं करना, सारा आपको आता है, ठीक है। आप 4.5 में सब सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए कमेंट क्वेश्चन नंबर, आई एम डूइंग योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 आर 2x2 ऑर्डर। मैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है एक 2 बार। दैट इज यहाँ पर है बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3। अब ये कह रहे हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड द इनवर्स फॉर द मैट्रिक्स। तो देखिए अब हम कैसे इनवर्स को अपना कैलकुलेट करते हैं, इस चीज़ को इधर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले वही हम क्या लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ, ये लाइन लिखनी जरूरी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ax is equals to b, this will implies x is equals to a inverse b। फिर आप बताएंगे here मैट्रिक्स A, अगर A मैट्रिक्स कैलकुलेट करें तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 2, 3, y का कोफिशिएंट कितना है बेटा -1 एंड 4। इसी तरीके से बेटा हम यहाँ से x मैट्रिक्स बना लेते हैं अपनी। x मैट्रिक्स इज योर वेरिएबल मैट्रिक्स दैट इज x एंड y एंड b मैट्रिक्स इज योर कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज -2 एंड 3। गेट इट। तो यहाँ तक ये आपने लिखना है। इस पूरे प्रोसीजर को लिखने का यानी कि शो करने का आपका हाफ मार्क्स होगा, ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें बताना है कि क्या इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तभी हम इस यहाँ पर अपने वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से a डैट कैलकुलेट करते हैं बेटा, दैट इज 2, -1, 3 एंड 4। तो करेंगे तो 4 2 जा 8, देन 3 1 जा 3, कितना बना बेटा 11, नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस विल इम्प्लाइज ए मैट्रिक्स कैसी आ गई है, ए इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए कैसी बन गई बेटा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर बनेगी तो दिस विल इम्प्लाइज हमारा इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट, और सिस्टम कैसा बन जाएगा, कंसिस्टेंट। देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। अब हमें ही कैलकुलेट करना है पहले। अब यहाँ से हमें इस फॉर्मेट में अपना आंसर लेके आना है, दैट इज x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या होगा, a इनवर्स। एंड एज वी नो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय a डैट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। a डैट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हम यहाँ से एडजॉइंट और कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, शॉर्ट में भी बता चुकी हूँ कि ये जो आपके पास टर्म्स हैं इनको आपस में कर दीजिए इंटरचेंज, दैट इज यहाँ 4 यहाँ 2, और ये जो टर्म्स हैं इनका कर दीजिए साइन चेंज, दैट इज ये +1 और ये -3। ये क्या आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसलिए 2x2 में थोड़ा सा एडजॉइंट कैलकुलेट करना इजी होता है। आपको फैक्टर्स को निकाल के देखेंगे तो सेम आएगा आपके पास, ठीक है। नाउ देयरफॉर आप कहेंगे वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज 1/11 1 बाय a डैट into 4 1 -3 and 2। ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब ये जो है इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए, स्टार मानिए, ABC कुछ भी जो आपकी चॉइस है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b को लेट कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अपनी a इनवर्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, पुट a इनवर्स इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है आपका x, और x की वैल्यू कितनी है बेटा, x एंड y is equals to a inverse, that is 1/11 4 1 -3 and 2।
into B matrix and your matrix of B is -2 and 3. अब देखिए आगे फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा बेटा, दैट इज x एंड y इज इक्वल्स टू, अब ये 1/11 अभी बाहर ही रहेगा एज अ स्केलर। अब हम यहाँ से करते हैं मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक ही एलिमेंट बनेगा आपका, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 2 ज़ा 8 and 3 1 ज़ा 3, -8 + 3, इसको करेंगे बेटा तो दैट इज 3 2 ज़ा 6 and 3 2 ज़ा, ये 3 2 ज़ा 6 and 3 2 ज़ा 6, ये आपके पास आ गया बेटा, दैट इज x एंड y, therefore x and y is equals to 1/11 into -5 and +12, दैट इज हम यहाँ से ये कह सकते हैं x and y is equals to -5/11 and 12/11। क्या मेरे पास यहाँ से ये इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन से कंपेयर करें तो क्या x की वैल्यू -5/11 और y की वैल्यू आपकी 12/11 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो एक बार इसे चेक कर लीजिए। बेटा अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। 7th और 9th आप खुद करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह गिवन है बेटा 5x + 2y इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x + 2y इज इक्वल्स टू 5, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम लाइन तो आपको पता है कि यही लिखेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना जरूरी होता है अपने इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या देखेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम अपनी ये बोलेंगे कि लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b, दैट इज x = a इनवर्स b। तो यहाँ से अगर हम a मैट्रिक्स की वैल्यू निकालें तो कितनी बनेगी बेटा, 5 3 2 and 2, x मैट्रिक्स सही बनेगी, b मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड b मैट्रिक्स विल बी देन +3 and 5, ये बन गई आपके पास। अब हम यहाँ से क्या करें बेटा, a डैट को कैलकुलेट करके देखें तो देखिए 5 2 ज़ा 10 and 3 2 ज़ा 6, कितना बना बेटा 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो आपकी कैसी आ गई बेटा, दैट इज a इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो हम a इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/a डैट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हम वही 2 क्रॉस 2 है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपना एडजॉइंट। तो बताइए एडजॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, इनको आपस में क्या करना है, इंटरचेंज, दैट इज यहाँ 2 यहाँ 5, इनको आपस में इनका कर देते हैं साइन चेंज, दैट इज -2 and -3, ये क्या आ गया बेटा, एडजॉइंट ऑफ a। Now a inverse is equals to 1/a det into adjoint of a, that is 2 -2 -3 and 5, यही बनेगा बेटा a इनवर्स की वैल्यू। अब हम यहाँ से अपनी वैल्यू को कहाँ पुट कर रहे हैं, जैसे कि हमने बोला था यहाँ से पुट, तो क्या बोलेंगे, पुट a इनवर्स in 1। अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो बेटा इधर कितना बनेगा आपका, x and y is equals to a इनवर्स, that is 1/4 2 -2 -3 and 5 into B मैट्रिक्स एंड योर B मैट्रिक्स इज 3 and 5 है, यही आएगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से ये वैल्यू आपकी हो जाएंगी चेंज, ठीक है। तो देखो अब आपके पास कितनी वैल्यू आती है, दैट इज x and y इज इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए बेटा फर्स्ट टू को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 2 ज़ा 6 and 5 2 ज़ा 10, दैट इज -10। अब यहाँ से करेंगे बेटा दैट इज 3 3 ज़ा 9, -9 + 5 5 ज़ा 25। अब यहाँ से देखिए ये बना 1/4 इंटू 6 - 10 मीन्स -4, 25 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, +16। अब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करके लिखती हूँ फर्स्ट को, तो क्या मैं इसको -1 and 4 लिख सकती हूँ। तो ऑन कंपेयरिंग हम यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको अपना क्वेश्चन अपना आंसर वेरीफाई करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप अपनी x और y की वैल्यू गिवन इक्वेशन में किसी में पुट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट में पुट करते हैं तो देखिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू बेटा 4 इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए -5 प्लस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 3, 8 - 5 दैट इज 3 इज इक्वल्स टू 3। तो क्या हमारा ट्रू है, देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट।
ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने अपने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, जहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, अपना आंसर इस तरीके से हम चेक करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैट्रिक्स मेथड। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, अगर आपने 4.5 को बहुत अच्छे से किया है तो यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा ही ऐसे देनी है। यहाँ तक इस क्वेश्चन को इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखना कंपल्सरी है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का कोई क्वेश्चन लेते हैं। बेटा 7 to 10 मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक बार से क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को भी आप बहुत अच्छे से करेंगे, और इस पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयरली बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो एडजॉइंट से है, आपके माइनर से है, कोफैक्टर से है, मैट्रिक्स मेथड से है, वो सब अपकमिंग जो आपका असाइनमेंट आपको मिलेगा उसमें वो सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूँगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सीबीएसई बोर्ड से ही क्वेश्चन जो होते हैं उसके स्टेटमेंट में एरर होता है। ठीक है, तो जब भी मैट्रिक्स मेथड का कोई क्वेश्चन आए तो उसे आप स्टार्ट जरूर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपका क्वेश्चन नहीं आया तो आप करके इसको क्रॉस कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हमें ग्रेस मार्क्स भी मिल जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर स्टेटमेंट गलत हो गई तो देखिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, और क्वेश्चन नंबर 11 पे भी मार्क कर लीजिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन है बेटा 2x + y + z = 1, x minus 2y minus z = 3/2 and 3y minus of 5z = 9। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 2x + y + z is 1, x minus 2y minus z is 3/2, 3y minus 5z = 9। ये है आपका क्वेश्चन बेटा, और इसको हमने अपने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो बेटा जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपने, कि हम अपने लीनियर सिस्टम को, लीनियर इक्वेशन सिस्टम को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे सिंस system of linear equation, LE means linear equation, can be written as ax is equals to b, this will implies x is equals to a inverse b, ऐसा लिखेंगे और इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बताएंगे हेयर मैट्रिक्स A इज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, थर्ड में 0, क्योंकि x है ही नहीं यहाँ पर। इधर से स्टार्ट करें बेटा 1, देन -2, देन 3, देन 1, -1, -5 हो गया बेटा A मैट्रिक्स की वैल्यू। उसके बाद हमारी X मैट्रिक्स सबके बाद 3 वेरिएबल्स वाली बनेगी, दैट इज x, y, z, और B मैट्रिक्स आपकी कोई भी कांस्टेंट मैट्रिक्स, दैट इज 1, 3/2 and 9। ये आपकी B मैट्रिक्स की वैल्यू है। अब हमें बताना है कि क्या इसके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो पहले हमें चेक करना होगा कि क्या A डेट आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो सबसे पहले हम A डेट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2 into एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 5 2 से 10 and 3 1 से 3, माइनस ऑफ 1 into दैट इज माइनस ऑफ 5 and 0, प्लस 1 into 3 और 0, तो ये इतना आ गया बेटा, दैट इज A डेट इज इक्वल्स टू 10 + 3 13, 13 2 से 26, देन प्लस ऑफ 5, देन प्लस ऑफ 3, तो कितना आ गया बेटा, ये बना आपके पास 26 + 5 दैट इज 31 + 3 34, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हम क्या कहेंगे, दिस विल इम्प्लाइज मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर। देखिए बेटा मैं हर क्वेश्चन में लिख रही हूँ इस चीज़ को, क्यों लिख रही हूँ, ताकि आप हैबिचुअल हो जाएं इस चीज़ को लिखने के। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, आपको 1 क्वेश्चन में बता के बेटा ऐसे लिखना है, बट अगर मैं इसको बार बार लिख रही हूँ तो ये कंपलसरी है आप लोगों के लिए भी कि आप इसको बार बार ही लिखें, अगर आप ये चाहते हैं कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको करेक्टली 6 मार्क्स ही मिले। ठीक है, therefore A is non singular, this will implies system of linear equation is कौन सा आएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है बेटे, सिस्टम लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गए। देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है बेटा, A इनवर्स, और वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1/A डेट इनटू एडजॉइंट ऑफ A।
अब ए डैट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, फटाफट से एडजॉइन। अब 2 क्रॉस 2 में तो हम डायरेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। तो और आपको बता रखा है कि कोफैक्टर्स डायरेक्टली आप ऐसे लिखा करो, A11, A12, A13, देन बेटा A21, A22, A23, देन A31, A32 एंड बेटा A33। आप चलिए फटाफट से इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले A11, 5 2 10 and 10 plus 3 30। Now value of A12, ये बना -5, लेकिन यहाँ पर आएगा +5 क्योंकि ऑड हो गया है। Now 1 plus 3, 3 1 जा 3 as it is रहेगा क्योंकि इवन है। Now A21, now second row first column, that is -5 and -3, -8, that is यहाँ पर बनेगा +8। Now A22, 5 2 जा 10, -10 और ये 0, -10 as it is रहेगा क्योंकि इवन है। Now A23, 3 2 जा 6 और ये हो गया 0, that is -6 आएगा क्योंकि ऑड है। Now A31, कितना बना बेटा, -1 and +2, that is -1 + 2 +1, तो +1 ही रहेगा। Now A32, that is -2 and -1, -3, लेकिन +3 आएगा क्योंकि 3 + 2 5, ऑड हो गया। Now 33, that is -4 and -1, that is -5। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट, दैट इज कोफैक्टर्स। ठीक है, अब इससे हम क्या लिख लेते हैं अपना एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए इज A11, इनको ऐसे लाइन अप कर लीजिए, 13 5 3, देन 8 -10 6, -10 -6, देन 1 3 एंड -5। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपना ए इनवर्स लिखेंगे पहले। तो वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन ए डैट, दैट इज 1/34। वैल्यू ऑफ ए डैट कितनी आएगी, 34, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी लिखे बेटा, 13 8 1, देन 5 -10 3 3 -6 -5। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पुट करना है इस ए इनवर्स को, पुट ए इनवर्स इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देयरफॉर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स मैट्रिक्स, और वो क्या होती है बेटा, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, दैट इज 1/34, 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 into of B matrix, and your B matrix is 1 3/2 and 9। ये है आपके पास। तो चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिएगा, दैट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/34। पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टू फर्स्ट को। देखिए 13 बन जा 13, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऐसे बनेगा, ये 8 × 3/2, 2 से कैंसिल होके 4 पर 4 3 जा कितना बन गया 12। तो क्या हम डायरेक्टली इसको +12 लिख सकते हैं, दैट इज +12। ठीक है, अब यहाँ से कितना बना बेटा, 9 बन जा 9। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, 1 से 5 को करेंगे, 5 बन जा 5, 10 से 5 पर जाएगा और 5 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 15, और 9 3 जा 27। नेक्स्ट को करेंगे बेटा 3 1 जा 3, 2 से 3 पे जाएगा और 3 3 जा 9 एंड 9 5 जा 45। ये बन गया बेटा आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद, दैट इज वी कैन से एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/34। अब हम अगर इनको ऐड करके देखते हैं तो देखिए बेटा 13 में आप अगर 12 ऐड करेंगे तो 25, और 25 में 9 ऐड करेंगे कितना बना बेटा 34। ठीक है बेटा, अब देखिए 27 में 5 ऐड करते हैं तो 32, और 32 में से 15 माइनस करते हैं कितना आ गया आपका 17। क्लियर है। अब यहाँ पर ये बना बेटा ये बना आपका 54 में से 3 माइनस करेंगे, दैट इज -51। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देयरफॉर अगर हम इसको 34 से डिवाइड करके लिखें तो क्या देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 34 को 34 से डिवाइड करेंगे 1, इसको करेंगे तो कितना आएगा बेटा 17/34, दैट इज कितना कह सकते हैं 1/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, क्या हम इसको -3/2 बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, दिस विल इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू आएगी 1,
y की वैल्यू आएगी 1/2 और z की वैल्यू आएगी -3/2। ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन फॉर योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपका आगे जो आपका इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता हो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने सबसे पहले अपने इस फॉर्मेट में लिखना है, फिर बताना है सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, फिर हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, एडजॉइंट से इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, इन्वर्स को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ट्राई कीजिए इन्हें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी को देन यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटे, आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम कमिंग एट क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन देखिएगा। 15 क्वेश्चन में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो गिवन है बेटा, आप जो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे, देखिए इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो जब आप अपने क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो गिवन मैट्रिक्स से ही आपकी जो ए मैट्रिक्स है उसको फॉर्म किया गया है। जैसे हम यहाँ से करते हैं ना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फिर ये ए मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं सॉरी, तो इन्होंने ये ए मैट्रिक्स पहले फॉर्म करके दे दिया और फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखा। और ये कह रहे हैं कि पहले ए मैट्रिक्स से क्या इन्वर्स कैलकुलेट कीजिए और ए इन्वर्स को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। वही तो हम करते हैं, पहले क्या निकालते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं और फिर इसी ए इन्वर्स को यहाँ पर यूज़ करते हुए अपनी एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, उसे देखिएगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैं यहाँ पर आपका लिख देती हूँ, इन्होंने क्या गिवन है और फिर मैट्रिक्स भी इन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली बना रखी है। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ है बेटा 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 11, देन 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल्स टू -5 एंड बेटा x प्लस 2x प्लस y सॉरी x प्लस y माइनस ऑफ 2z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। ये गिवन है बेटा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपनी ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब ए मैट्रिक्स की वैल्यू जो दी है इन्होंने वो देखिएगा। ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 एंड 1 1 माइनस 2। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 2 3 1 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 5 -4 -2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे और बी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, बी मैट्रिक्स इज 11 -5 एंड -3। ये है आपके पास। तो हम अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो वही हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता है, ए डैट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं ए डैट कितना आएगा अब आपके पास इस केस में। हम चेक करते हैं ए डैट हम लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना बनेगा बेटा -4 देन +4 -4 +4। नाउ प्लस ऑफ 3 इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना बना 3 2 जा 6 एंड 4 1 जा 4 प्लस ऑफ 5 इंटू एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 1 जा 3 एंड 2 1 जा 2। तो देखिए बेटा ये तो आपका कैंसिल होकर 0 आ गया। यहाँ से -6 + 4 -2 एंड 3 2 जा कितना बनेगा -6 3 - 2 1 दैट इज ये कितना आ गया बेटा 5 दैट इज -1 नॉट इक्वल टू 0। कितना आ गया हमारा ए डेट -1। तो हम कहेंगे ए नॉन सिंगुलर है इसलिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। अब हमें कोफैक्टर्स निकालने, अब इनकी वैल्यू हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं अपनी कोफैक्टर्स की। ठीक है, अब देखते हैं कि इस केस में हमारे कोफैक्टर्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, a11 देखते हैं बेटा a11 तो कितना बना बेटा ये -4 + 4 a11 की वैल्यू आ गई 0। नाउ a12 -3 यही आता है आपका -6 + 4 दैट इज -2 पर यहाँ कितना आएगा +2। a13 3 - 1 दैट इज ये आ गया आपका +1। अब a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 + 6 6 - 5 कितना आ गया 1 दैट इज -1 2 1 है क्योंकि नाउ 2 2 दैट इज ये एलिमिनेट हो जाएगा ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना बनेगा बेटा यहाँ से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 एंड -5 कितना बनेगा बेटा -9। ठीक है, अब हम आते हैं a23 पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3 2 + 3 5 यहाँ पर आएगा -5। नाउ a31 4 3 जा ये बना 12 एंड 5 2 जा 10 कितना बना 2 दैट इज +2 ही आएगा। नाउ a32 दैट इज कितना बना बेटा ये 4 2 जा 8 -8 एंड 5 3 जा ये ऐसे बनेगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो
सेकेंड कॉलम दैट इज 4 टू ज़ा -8 एंड 15 दैट इज कितना बना आपके पास 15 में से 8 जाएगा 7 दैट इज -7 ठीक है। इसके बाद आते हैं A3 ठीक है A3 2 टू ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9 4 + 9 मीन्स 13 ठीक है। तो ये इधर आ गया हमने चेंज कर दिया ना इसका साइन यहाँ पर क्या हमने चेंज किया A32 दैट इज -8 + 15 दैट इज +7 ठीक है -7 ठीक है। अब हम अपना एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख लें यहाँ पर तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा बेटा सो आवर एडजॉइंट ऑफ ए विल बी 0 2 1 -1 -9 -5 देन बेटा 2 -7 13 ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई एडजॉइंट ऑफ ए की। अब हमें यहाँ लिखना है अपना ए इनवर्स तो हम अपनी ए इनवर्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए डैट हमारे यहाँ कितना आया है 1/-1 इसका मतलब क्या आ जाएगा माइनस तो टोटल के बाहर क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा दैट इज ये बना 0 2 1 इट्स -1 -9 -5 देन 2 -7 एंड 13 यही बन रहा है बेटा आपके पास। अब हम यहाँ से इस ए इनवर्स की वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो XYZ इज इक्वल्स टू क्या हम माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो जो आपका ये जो वैल्यू है जो प्लस होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो क्या हो जाएंगे बेटा प्लस हो जाएंगे यही वैल्यू बनती है आपके पास। तो चलिए अंदर लेके जाएंगे तो हमारे पास बनेगा ये 0 1 -2 9 7 देन -1 देन 5 एंड -30 यही वैल्यू बनेगी बेटा क्लियर। हाँ जी ये वैल्यू बनेगी आपके पास। अब हमारे पास XYZ है दैट इज XYZ A इनवर्स इनटू B मैट्रिक्स की वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं और B मैट्रिक्स कितना है बेटा मेरे पास यहाँ से 11 -5 एंड -3 ठीक है। अब हमें इनसे मल्टीप्लाई करके अपनी XYZ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है यहाँ से बस इतना ही काम बाकी है अब हमारा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपका XYZ कितना आता है ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बेटा देखिएगा अब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करना है कॉलम एक ही है तो चलिए पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 को 0 से कितना आएगा 0 1 को 5 से -5 से करेंगे तो -5 और 3 को -2 से करेंगे तो +6 ठीक है बेटे। अब यहाँ पर ना आपका 11 से करेंगे तो -22 11 -22 ये बन गया आपका -45 और ये बन गया -21 ठीक है। अब इससे करेंगे तो -11 एंड 5 5 से 25 और 13 3 से 39 तो यहाँ से बना बेटा आपके पास 6 - 5 मीन्स 1। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो देखो 22 और 21 ये बन गया आपका 43 और 43 में 45 को आप प्लस करेंगे तो कितना बनेगा -88 ठीक है। अब इधर से 25 में 11 करेंगे तो बेटा कितना बनेगा -36 और उसमें 39 में ऐड करेंगे तो कितना बनेगा +3। तो इस तरीके से आपकी कंपेयर करने के बाद आपकी XYZ की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फॉर्म हो जाएगी ठीक है। कोई दिक्कत ठीक है अपना एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा आई थिंक सो आपका आंसर ठीक होगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो आई थिंक नहीं है ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है इसको आप सॉल्व करके देखिएगा तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ठीक है बेटा। अब हम चलिए अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बार हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें और हमारे पास वो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाए। तो देखो एक बार स्टेटमेंट को रीड करो देखो इसमें ना हमें 3 तरीके के 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई है। एक इन्होंने बोला है ऑनियन एक बोला है आपको व्हीट और एक बोला है राइस ठीक है। अब देखो 3 है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे वेरिएबल क्योंकि हम एक को x वेरिएबल मान लें दूसरे को y मान लें तीसरे को z मान लें तो टोटल कितने वेरिएबल्स बनेंगे हमारे 3 वेरिएबल्स बनेंगे ठीक है। तो देखो इन्होंने जो बोला हुआ है कि एक प्रोडक्ट बोला हुआ है इन्होंने ऑनियन दूसरा बोला हुआ है बेटा इन्होंने व्हीट और तीसरा बोला हुआ है बेटा इन्होंने राइस। तो लेट ऑनियन को मैं x मान लूँ व्हीट को मैं y मान लूँ और राइस को अगर मैं z मान लूँ तो यहाँ पर इन्होंने क्वांटिटी दे रखी है ध्यान दीजिएगा द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60। तो देखो यहाँ से इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे कितने kg ऑनियन किसको बता रहे हैं x को दैट इज कितने kg ऑनियन है 4 kg व्हीट कितने kg है बेटा
3 kg, और राइस कितना है बेटा 2 kg। तो बन गई आपकी इक्वेशन, उनकी टोटल कॉस्ट इन सबको मिला के कितने रुपीस पड़ रही है 60 रुपीस। तो पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, दैट इज ये कह रहे हैं कि 2 kg अनियन, देन 4 kg wheat and 6 kg rice gives the value total cost as 90 rupees, and for the last 6 kg onion plus 2 kg wheat and 3 kg rice cost is 70 rupees। तो ये आपकी 3 इक्वेशन बन गई। अब इनको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने मैट्रिक्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपनी एक्सरसाइज 4.6 आज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। यहाँ से श्योरली बेटा 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसके एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था 40 मिनट में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा सके, लेकिन हाँ पीडीएफ में आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व जरूर मिलेगी, ठीक है। वहाँ से अपना आंसर चेक कर सकते हो, लेकिन आपको बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस इज योर्स, आई कैन गिव यू ओनली गाइडलाइंस, ठीक है बेटा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी अबाउट योर प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।